नमस्कार। आज हम अभिषेक पटेल की किताब लक्ष्य निर्धारण, जीवन कार्य और दीर्घकालिक उद्देश्य इसके कुछ विचारों पर बात करेंगे थोड़ी गहराई से। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इनमें छिपे लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के रास्तों को समझना। हम सब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जीवन में एक स्पष्ट दिशा कैसे मिले, अपना बड़ा मकसद कैसे पहचाने और फिर उस तक पहुंचे कैसे। तो चलिए पटेल के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो किताब का जो पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार है वो है एक स्पष्ट लाइफ टास्क, यानी जीवन का मुख्य कार्य तय करना। सुनने में तो ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, पर क्या ये उतना ही सीधा है जितना लगता है? सीधा तो नहीं कह सकते। हाँ, मतलब किसी एक चीज को अपना लाइफ टास्क चुन लेना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, ये नींव है, लेकिन क्या है ना, अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा भी यही होता है। लाइफ टास्क सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य या सपना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वो दिशा है, वो ध्रुव तारा है जिसके इर्द गिर्द आपके जीवन के बाकी फैसले, आपकी ऊर्जा, आपका समय, वो सब घूमता है। ये एक सचेत चुनाव है, एक गहरी प्रतिबद्धता। जब आपके पास ये स्पष्टता होती है ना, तो रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, उन्हें एक मतलब मिलता है। सही बात है। वरना क्या होता है, बिना इसके हम अक्सर तात्कालिक जरूरतों या दूसरों की उम्मीदों में भटकते रह सकते हैं। ये बात तो सही है कि एक दिशा का होना जरूरी है, लेकिन ये लाइफ टास्क तय कैसे हो? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का ये मुख्य कार्य कैसे पहचाने? क्योंकि बहुत से लोग शायद इसी पहले कदम पर अटके महसूस करते होंगे। क्या ये सिर्फ जुनून ढूंढने जैसा है या कुछ और? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कोई एक फॉर्मूला तो नहीं देता, लेकिन इशारा करता है कि ये प्रक्रिया आत्मचिंतन और प्रयोग से जुड़ी है। अच्छा, प्रयोग से। हाँ, इसमें अपनी गहरी रुचियों को समझना, ये देखना कि कौन सी गतिविधियां आपको ऊर्जा देती हैं, किन समस्याओं को सुलझाने में आपको संतुष्टि मिलती है, या दुनिया में आप किस तरह का योगदान देना चाहते हैं। इन सवालों पर विचार करना शामिल हो सकता है। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। कई बार इसमें समय लगता है, अलग अलग चीजें आजमा कर देखना पड़ता है। पटेल का नजरिया ये है कि ये टास्क अक्सर हमारे सबसे गहरे मूल्यों और क्षमताओं के संगम पर मिलता है। यानी ये खोज की यात्रा है, कोई तैयार जवाब नहीं। अच्छा, तो मान लेते हैं कि किसी ने काफी सोच विचार के बाद अपना लाइफ टास्क पहचान लिया। हाँ, जैसे किसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना है या शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है। ये लक्ष्य अक्सर बहुत बड़े लगते हैं, दूर के लगते हैं। बिल्कुल। यहीं पर स्रोत का दूसरा सिद्धांत आता है, छोटे छोटे स्टेप्स में बड़े लक्ष्य तक पहुंचो। इस दृष्टिकोण के पीछे क्या क्या मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण है? इसके पीछे बहुत ठोस व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। देखिए, जब लक्ष्य बहुत बड़ा और दूर का होता है, तो उसे देखकर ही घबराहट हो सकती है। हाँ हाँ, ये तो होता है। हमारा दिमाग अक्सर इतनी बड़ी चुनौती से कतराता है, जिससे टालमटोल की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कह सकते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं, शुरू नहीं कर पाते। तो बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ने से ये मनोवैज्ञानिक बाधा हट जाती है। हर छोटा कदम एक जीत जैसा लगता है। जैसे एवरेस्ट चढ़ने के लिए पहले बेस कैंप तक पहुंचना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, ऐसा कुछ। बिल्कुल वही। आप सीधे एवरेस्ट की चोटी के बारे में सोचेंगे तो शायद हिम्मत हार जाएं। सही बात है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आज सिर्फ बेस कैंप तक पहुंचना है या अगले हफ्ते कैंप 1 तक, तो वो संभव लगता है। हाँ हाँ। हर पड़ाव पार करने पर डोपामिन रिलीज होता है, संतुष्टि मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ये मोमेंटम बनाता है। अच्छा। इससे न सिर्फ लक्ष्य हासिल करना आसान लगता है, बल्कि प्रक्रिया भी कम तनावपूर्ण और ज्यादा आनंददायक बन जाती है। आप हर दिन या हर हफ्ते अपनी प्रगति देख सकते हैं, जो बड़े लक्ष्यों में अक्सर संभव नहीं होता, जिनमें सालों लग जाते हैं। ये छोटे कदमों वाला सिद्धांत तो समझ आता है, ये प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाता है। लेकिन यहीं पर एक संभावित चुनौती भी दिखती है मुझे। बताइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग इतने छोटे छोटे कदमों में उलझ जाएं कि वे असल में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ें, या फिर बड़ी तस्वीर को ही भूल जाएं? ये मुमकिन है।
कहीं ऐसा ना हो कि हम रोजमर्रा के कामों की लिस्ट तो पूरी करते रहें, पर वो हमें हमारे लाइफ टास्क के करीब न ले जा रही हों। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और यहीं पर स्रोत का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करो। अच्छा। ये छोटे कदमों वाले सिद्धांत का पूरक है, उसका संतुलन बनाता है। छोटे कदम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप दिशा भूल जाएं। ये संतुलन साधना ही असली कला है। तो ये संतुलन कैसे साधा जाए? मतलब एक तरफ रोजमर्रा के छोटे काम पूरे करने हैं, दूसरी तरफ दूर के बड़े लक्ष्य पर नजर रखनी है। असल जिंदगी की भागदौड़ में जहां रोज नई चुनौतियां और ध्यान भटकाने वाली चीजें आती हैं, ये फोकस बनाए रखना कैसे संभव है? क्या स्रोत इसके लिए कुछ ठोस तरीके सुझाता है? हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये फोकस एक सचेत प्रयास है। ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए नियमित रूप से रुककर बड़ी तस्वीर को देखना जरूरी है। कुछ तरीके जो इसमें मदद कर सकते हैं, जिनका इशारा किताब में मिलता है, वो है नियमित समीक्षा। जैसे वीकली या मंथली? हाँ बिल्कुल, जैसे साप्ताहिक या मासिक तौर पर ये देखना कि आपके छोटे कदम आपको लॉन्ग टर्म लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं या नहीं। फिर विजुअलाइजेशन। अच्छा। अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करने की कल्पना करना ताकि प्रेरणा बनी रहे, या शायद अपने लक्ष्य को कहीं लिख कर रखना जहां वो रोज नजर आए। ये उस गाड़ी चलाने वाले की तरह है जिसे सड़क पर ठीक आगे भी देखना है ताकि गड्ढों से बच सके, और दूर क्षितिज पर भी नजर रखनी है ताकि सही दिशा में जाता रहे। हाँ, ये गाड़ी चलाने वाला उदाहरण स्थिति को काफी स्पष्ट करता है। मतलब माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो विजन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जीवन अप्रत्याशित है। मान लीजिए कोई बाधा आ गई, कोई बड़ी असफलता मिली या हालात बदल गए। ऐसे में उस लॉन्ग टर्म फोकस को बनाए रखना तो और मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल मुश्किल होता है, और यहीं पर लॉन्ग टर्म विजन की असली ताकत सामने आती है। कैसे? जब चुनौतियां आती हैं, जब निराशा घेरती है, जब तत्काल परिणाम नहीं दिखते, तब यही स्पष्ट लाइफ टास्क और लॉन्ग टर्म गोल हमें याद दिलाता है कि हमने ये सब शुरू क्यों किया था। ये हमें गिरने के बाद फिर से उठने की वजह देता है। ये एक लंगर की तरह काम करता है जो हमें भटकाव के तूफानों में स्थिर रखता है। सही है। पटेल का तर्क ये है कि लचीलापन महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको अपने छोटे कदमों की योजना बदलनी पड़े, या शायद रास्ते में मिली नई जानकारी के आधार पर अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य में भी थोड़ा बदलाव करना पड़े। अच्छा। लेकिन जो मूल दिशा है, जो लाइफ टास्क है, उसकी स्पष्टता आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करती है। फोकस का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि दिशा के प्रति प्रतिबद्धता है। तो अगर मैं इन सब विचारों को जोड़ने की कोशिश करूं, पहला कदम है आत्मचिंतन, और शायद कुछ प्रयोग के जरिए अपने लिए एक सार्थक लाइफ टास्क यानी जीवन का मुख्य उद्देश्य खोजना। हाँ, ये आसान नहीं है, इसमें समय लग सकता है। फिर उस बड़े, शायद डराने वाले लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ना, ताकि शुरुआत करना और प्रगति करना संभव लगे और हर कदम पर संतुष्टि मिले। बिल्कुल। और तीसरा, इन छोटे कदमों पर काम करते हुए नियमित रूप से अपनी नज़र उस अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य पर टिकाए रखना, ताकि दिशा न भटके और मुश्किलों में भी प्रेरणा बनी रहे। क्या यही अभिषेक पटेल के लक्ष्य निर्धारण के मॉडल का सार है? हाँ, काफी हद तक यही सार है, लेकिन इसमें एक और परत जोड़ना महत्वपूर्ण है, जिस पर स्रोत इशारा करता है। ये पूरी प्रक्रिया स्थिर या रैखिक नहीं है। अच्छा, मतलब स्टैटिक नहीं है? नहीं, ये एक गतिशील, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्य तय कर लेना मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। रास्ते में आपको नई चीजें पता चलेंगी, आप सीखेंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं। हाँ, ये तो होता ही है। इसलिए अपने लक्ष्यों और योजनाओं की नियमित समीक्षा करना, जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करने के लिए तैयार रहना और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना, ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शुरुआत में लक्ष्य तय करना। ये एक तरह से जीवन भर चलने वाला सीखने और अनुकूलन का चक्र है। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा मामला नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो आज हमने अभिषेक पटेल की किताब लक्ष्य निर्धारण, जीवन, कार्य और दीर्घकालिक उद्देश्य के आधार पर लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के 3 मुख्य स्तंभों पर बात की। हाँ। एक स्पष्ट लाइफ टास्क की पहचान, उसे छोटे कदमों में तोड़कर आगे बढ़ना और लगातार अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना, और साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को एक गतिशील यात्रा के रूप में देखना। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में वो लाइफ टास्क क्या हो सकता है,
क्या हमने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? या शायद पहला कदम यही है कि हम रुककर खुद से पूछें कि हमारे लिए वाकई सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, हम किस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। और इस बातचीत से एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर न कहा गया हो, लेकिन जुड़ा हुआ जरूर लगता है। क्या सवाल? जब हम लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखने की बात करते हैं और छोटे कदमों की अहमियत को समझते हैं, तो क्या रास्ते में मिलने वाली इन छोटी छोटी जीतों का, इन पड़ावों को पार करने का जश्न मनाना भी जरूरी है? अच्छा सवाल है। क्या ये छोटी खुशियां उस लंबी और कभी-कभी कठिन यात्रा को जारी रखने के लिए ईंधन का काम नहीं करती? शायद ये उस फोकस को और मजबूत करने में और यात्रा को ज्यादा सुखद बनाने में मदद करता हो। बिल्कुल, ये हो सकता है, एक जरूरी पहलू है ये। हाँ, तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।